दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक थाई हॉरर मूवी को देखा था जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी थी। जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ रामायणा और ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी। IMDb ने इसे 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 84% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग है, जो एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे थिएटर में काम करते हुए एक स्पिरिट पोजेस करने लगती है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द स्पिरिट ऑफ रामायणा मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम लोग मीन नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो एक खाली थिएटर की स्टेज पे थाईलैंड का एक ट्रेडिशनल डांस कर रही थी। असल में मीन अपने शो के रोल की प्रैक्टिस कर रही थी और प्रैक्टिस करने के बाद वो जाती है टॉयलेट में। हम लोग यहाँ पे मीन के अंदर एक जज्बा देख पाते हैं अपने रोल के लिए, पर अभी तक मीन को उसके पसंदीदा रोल के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया है। अब कुछ देर बाद मीन शो की रिहर्सल में जाती है और हम मिलते हैं मेट नाम के एक आदमी से जो थिएटर का डायरेक्टर है। हमें पता चलता है कि मीन के शो का नाम है द रामायणा, जिसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो दूसरा नाम है सीडा अंडर द स्पेल। और इस शो में सीडा नाम की एक लड़की का मेन रोल होता है और मीन सीडा का ही रोल हासिल करना चाहती है। रिहर्सल के बाद मीन जाती है ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे उसे थिएटर की कुछ पुरानी फोटोज मिलती है और हमें पता चलता है कि 2 साल पहले भी इस थिएटर में सीडा अंडर द स्पेल शो को परफॉर्म किया गया था। अब तभी छत से पानी गिरने लगता है और मीन जाती है पता लगाने कि पानी आखिर कहाँ से लीक हो रहा है। पानी का पीछा करते करते मीन थिएटर के पुराने बंद कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि पानी एक दीवार के अंदर से लीक हो रहा है। उस दीवार पे मीन को एक लाल कलर का कपड़ा चिपका हुआ मिलता है और जब मीन उस कपड़े को पकड़ती है तभी एक डरावना हाथ उसे पकड़ लेता है। उस टाइम पे मीन को फील होता है कि वो पानी के अंदर डूब रही है और तभी एक कर्मचारी मीन को होश में ले आता है। पर अब मीन उस कर्मचारी के पीछे भी एक पल के लिए एक डरावनी आत्मा को देख पाती है। अब मीन वहाँ से चली जाती है और शाम के टाइम वो रिहर्सल रूम में सीडा के रोल के लिए फाइनल ऑडिशन देने आती है। पर डांस करते वक्त मीन को कुछ अजीब फील होता है और वो नीचे गिर जाती है। अब मीन समझ जाती है कि मेट अब उसे सीडा का रोल नहीं देगा। ऑडिशन के बाद मीन मेट से पर्सनली बात करने जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि सीडा का रोल जीना नाम की एक लड़की को मिल गया है और मीन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद मीन घर चली जाती है और हमें पता चलता है कि मीन अपने छोटे भाई मॉन के साथ रहती है। पर क्योंकि मीन पूरा दिन काम से बाहर रहती है, इसलिए मॉन को ज़्यादातर अकेला रहना पड़ता है। अब रात के टाइम मीन शीशे में देखकर खुद पे ही गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे सीडा का रोल नहीं मिला था। पर हम लोग देखते हैं कि मीन की रिफ्लेक्शन अचानक ही ईविल हो गई है। अब जैसे ही मीन अपनी रिफ्लेक्शन को नोटिस करती है, वैसे ही लाइट चली जाती है और मीन एक अजीब जगह पे पहुंच जाती है। उस अजीब जगह पे एक भयानक आत्मा मीन का हाथ पकड़ लेती है और वो मीन को बोलती है कि मैं तुम्हारी सीडा का रोल दिलवाने में मदद कर सकती हूँ। पर मीन उस डरावनी आत्मा से डर जाती है और तभी वो जाग जाती है। मतलब ये बस एक सपना था। सीन जाता है मेट के घर पे, जिसके पास आता है टॉड नाम का एक लड़का जो एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो मेट के शो का प्रोडक्शन मैनेजर भी है। टॉड मेट को सलाह देता है कि वो बार बार सीडा के शो को स्टेज पे ना चलाए, पर मेट के हिसाब से ये शो सब लोगों का फेवरेट है और इसी शो के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। इसके बाद हमें रिहर्सल को दिखाते हैं, जहाँ पे जीना टॉयलेट में चली जाती है और इसलिए कुछ देर के लिए मेट सीडा का रोल मीन को दे देता है। मीन अब सीडा का ट्रेडिशनल डांस शुरू करती है, पर डांस करते वक्त उसकी इमेजिनेशन के अंदर हम एक स्पिरिट को उसके साथ देख पाते हैं। वो स्पिरिट मीन को अपने इशारों पे नचाने लगती है और मेट को मीन का डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हमें जीना को दिखाते हैं, जिसे टॉयलेट के फर्श पे पानी पड़ा हुआ मिलता है। जीना उस पानी की लीकेज का पीछा करने लगती है और वो भी उसी पुराने बंद कमरे की तरफ जाने लगती है, पर रास्ते में
जीना को कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इस हादसे की वजह से जीना के सर में बहुत गहरी चोट आती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस बात का पता चलते ही मेट कर्मचारी से पूछता है कि उसने लीकेज को ठीक क्यों नहीं किया, जिसके जवाब में कर्मचारी बोलता है कि वो ऑलरेडी सारे के सारे पाइप्स को ठीक कर चुका है, पर ये वाला पानी कहाँ से आ रहा है ये उसे खुद भी नहीं पता। और अब मीन को लगता है कि ये सब कुछ शायद उस स्पिरिट का काम है। अब थोड़ी देर बाद मेट रिहर्सल रूम में आता है और अब क्योंकि जीना घायल हो चुकी है तो सीडा का रोल मीन को मिल जाता है और मीन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब अगले दिन रामायणा शो की ओपनिंग सेलिब्रेशन होती है जहाँ पे हम टोड के साथ उसकी बीवी मे को भी देख पाते हैं। उस पार्टी में मेट मीन को लेकर पहुँचता है क्योंकि वो शो की मेन कैरेक्टर थी। इसी के साथ मेट पार्टी में ही सिंडी नाम की एक लड़की को जॉब से निकाल देता है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी डांसर थी। सिंडी को ऑब्वियसली पार्टी में बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है, पर अब मीन को वही स्पिरिट पार्टी के अंदर दिखने लगती है। कुछ देर बाद मीन टॉयलेट में जाती है जहाँ पे वो थोड़ी देर तक मे से बातें करती है, पर इस सीन में जब मे अपने हाथों को धोती है तो मीन को पानी की जगह खून दिखाई देता है और वो खुद के साथ ही साथ मे को भी डरा देती है। अब पार्टी के बाद मेट मीन को अपने घर ले जाता है, पर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी मीन कुछ देर के लिए पोजेस हो जाती है और वो मेट को बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, और मेट डर जाता है जिसके बाद वो मीन को वापस घर भेज देता है। यहाँ से सीन अगले दिन की रिहर्सल पे शिफ्ट होता है जहाँ पे दो लड़कियाँ रोते हुए आती हैं और वो बताती हैं कि सिंडी का एक कार एक्सीडेंट हो गया है और उसकी दोनों ही टांगें टूट गई हैं। इसके बाद टॉयलेट में दो लोग सिंडी के एक्सीडेंट के बारे में ही बात कर रहे थे और हमें पता चलता है कि सिंडी 2 साल पहले रामायणा शो की सीडा बनी थी। अब तभी वहाँ पे मीन आ जाती है और जो लड़का टॉयलेट में होता है वो वहाँ से चले जाता है, पर जो लड़की टॉयलेट में होती है वो मीन को ईविल तरीके से देखने लगती है। मीन को उस लड़की के अंदर वही स्पिरिट दिखाई देती है जो मीन को बोलती है कि मैंने तुम्हारी मदद करी और अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की, पर मीन बुरी तरह डर जाती है और रियलिटी में वो उस लड़की को ही अपनी हरकतों से डरा देती है। अब मीन के साथ कुछ बहुत अजीब चीज़ें होने लगती हैं और वो जाती है घर पे मीन को लगता है कि मॉन ने खुद का ही गला काट लिया है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये बस एक और मीन का इल्यूजन था। अगले दिन शो की प्रैक्टिस करते वक्त एक बार फिर से मीन को वही डरावनी स्पिरिट दिखती है और वो ढंग से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मेट को लगता है कि शायद उसने मीन को गलत ही सीडा का रोल दे दिया। अब प्रैक्टिस के बाद मेट मीन को अकेले ही और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है और अब मीन रिहर्सल रूम में अकेले ही डांस प्रैक्टिस करती है। डांस करते वक्त एक बार फिर से मीन के पास आ जाती है वो भयानक आत्मा और वो आत्मा मीन के साथ मिलकर एक बहुत धमाकेदार डांस करती है और ये सीन मूवी का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और चिलिंग सीन होता है। पर डांस के बाद वो आत्मा मीन का पेट पकड़ लेती है और उसे फाड़ डालती है, जिससे मीन को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। इसके बाद अचानक ही सब कुछ गायब हो जाता है और अब मीन को शीशे में वो स्पिरिट दिखाई देती है। वो स्पिरिट शीशे से बाहर निकलती है और मीन का सर पकड़ लेती है, जिससे मीन को एक विजन आता है। विजन में मीन एक लड़की के मर्डर को देख पाती है, जिसके बाद वो एक अजीब बंद जगह पे पहुंच जाती है और वहां पे एक पन्नी में लिपटी हुई डेड बॉडी मीन पे हमला कर देती है। इस सब के बाद जब मीन होश में आती है तो वो समझ जाती है कि वो आत्मा जरूर मीन से बात करना चाहती है और अब मीन जाती है एक हॉस्पिटल में मीन सिंडी से मिलती है और वो उसे थिएटर के बारे में सवाल जवाब करने आई थी, पर सिंडी को मीन के अंदर ईविल स्पिरिट दिखती है और सिंडी उस आत्मा को सीडा के नाम से बुलाती है और वो मीन पे ही हमला कर देती है, जिसके बाद मीन को हॉस्पिटल से जाना पड़ता है। अब मीन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जाती है थिएटर के उसी बंद कमरे में जहाँ पे वो दीवार पे लगे हुए एक क्लोजेट को हटा देती है और मीन देखती है कि वो लाल कपड़ा दीवार के अंदर ही चुना हुआ है। उसी कमरे में अब मीन छानाबीनी करने लगती है और उसे कुछ ही देर में एक फाइल मिलती है जिसमें सारे पुराने लोगों के रिकॉर्ड थे।
उस फाइल के अंदर मीन को सीडा नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जो 2 साल पहले सीडा बनने की कोशिश कर रही थी, पर उसने जॉब को छोड़ दिया था। और अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सीडा उस अननोन लड़की का नाम भी है और सीडा उस रोल का नाम भी है जो मीन कर रही है। अब यहाँ से सीडा का एड्रेस लेकर मीन उसके घर पे पहुँचती है। सीडा के घर पे मीन उसकी माँ से मिलती है और सीडा की माँ मीन को बताती है कि सीडा का कोई भी दोस्त आज तक उसके बारे में पता करने नहीं आया। और हमें ये भी पता चलता है कि सीडा का असली नाम कुछ और था, पर सीडा ने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि उसे सीडा का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था। दूसरी तरफ हमें मेट को भी दिखाया जाता है, जिसे सीडा की स्पिरिट का एहसास अपने आसपास होने लगता है। अब सीडा के घर में मीन इधर उधर छानाबीनी कर रही होती है और मीन को मिलती है सीडा और मेट की साथ में एक फ़ोटो। और मीन समझ जाती है कि मेट सीडा के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। अब जब मीन सीडा के घर से जा रही होती है तो उसकी माँ बताती है कि सीडा 2 साल से घर नहीं आई है और पुलिस को लगता है कि सीडा किसी लड़के के साथ भाग गई है। पर मीन फैसला करती है कि वो सीडा को ढूंढ कर रहेगी। इसके बाद मीन सीडा के बारे में पूछने के लिए सीधा जाती है मेट के घर पे, जहाँ पे मीन सीडा को अपना दोस्त बताती है। और ये बात सुन के मेट थोड़ा चौंक जाता है, पर मेट मीन को ज़्यादा कुछ भी नहीं बताता। मेट बस मीन को इतना बताता है कि मीन 2 साल पहले शो के अंदर काम करती थी, पर वो अच्छा डांस नहीं करती थी और इसलिए उसे सीडा का रोल नहीं मिला था और इसलिए ही सीडा एक नई जॉब ढूंढने के लिए दूसरे शहर चली गई थी। अब मीन को वहां से जाना पड़ता है क्योंकि उस पर कोई भी सबूत नहीं था। पर रात के टाइम अब सीडा की स्पिरिट परछाई बन के मेट को डराने लगती है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे मेट काम पे नहीं आता और टॉड मेट के बारे में कर्मचारी से पूछता है जिसका नाम है विनय, पर उसे भी मेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तभी टीवी पे एक न्यूज़ आती है और विनय और टॉड को पता चलता है कि एक मंदिर का पुजारी जिसका नाम था मिस्टर सॉर्न, वो अचानक ही मारा गया है। और विनय इस खबर को सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। अब कुछ देर बाद मेट वहाँ पे आ जाता है और शो की फाइनल परफॉर्मेंस प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। शो के दौरान जब मीन नाच रही थी तो मेट को मीन के साथ ही साथ सीडा की स्पिरिट भी दिखाई देती है और सीडा की स्पिरिट मेट को बुरी तरह डरा देती है और मेट चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। टोड उस टाइम पे सब कुछ संभालता है और प्रैक्टिस के बाद भी मेट टोड का फ़ोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ हमें मीन को दिखाते हैं जिसके सामने से मेट अचानक ही निकलता है। मेट किसी से डर के भाग रहा था और मीन उसका पीछा करने लगती है। मेट जाता है और एक कोने के अंदर छुप जाता है और मीन उसे शांत कर पूछती है कि आखिर बात क्या है। और अब मेट मीन को वो सारी बातें बताता है जो असल में वो जानता है। अब सीन पास्ट में जाता है और हमें पता चलता है कि सीडा बहुत ज़्यादा सुंदर थी और वो बहुत अच्छा डांस करती थी और इसलिए जब सीडा मेट के लिए काम करने आई थी तो मेट और सीडा धीरे धीरे रिलेशन में आ गए थे। पर बाकी लड़कियां सीडा से चिढ़ती थी और सीडा को शो के अंदर सीडा का रोल चाहिए था, पर क्योंकि सीडा को सिलेक्ट करना सिर्फ मेट के हाथ में नहीं था इसलिए मेट ने सीडा से ब्रेकअप कर लिया था। और फिर मेट ने सीडा को एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में लाने की कोशिश करी थी ताकि सीडा को जो रोल चाहिए वो उसे मिल जाए। अब तभी प्रेजेंट में मेट के पास सीडा आ जाती है और वो उससे डर जाता है और वहां से अपनी बात को बिना पूरा करे ही भाग जाता है। मीन मेट का पीछा करती है पर सीडा की स्पिरिट मेट को बुरी तरह बार बार डराती रहती है और एंड में मेट सेकंड फ्लोर से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा चोटें आती है। विनय भी मेट को घायल हालत में देख लेता है और उसे भी मीन की जगह सीडा की स्पिरिट दिखाई देती है और वहां से वो भी डर कर भाग जाता है। इसके बाद मीन पुलिस को बुला लेती है और वो मिसिंग सीडा के केस को एक बार फिर से ओपन कर देती है और अब मीन को कर्मचारी विनय पे भी शक था। अब हमें विनय को दिखाते हैं जो अपने घर पे अपना सामान पैक कर रहा था और वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ से भागने वाला था, पर तभी वहाँ पे सीडा आ जाती है और वो विनय को बुरी तरह डरा देती है और तभी मीन पुलिस को लेके विनय के घर पे पहुँच जाती है। पुलिस विनय को पकड़ लेती है और अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाती है, जहाँ पे पूछताछ के दौरान विनय बताता है कि 2 साल पहले विनय और मिस्टर सॉर्न ने मिलके सीडा की डेड बॉडी को
ठिकाने लगाया था क्योंकि विनय के बॉस ने उसे पैसे दिए थे। अब विनय का बॉस यहाँ पे कौन है ये हमें पता नहीं चलता और यहाँ से सीन जाता है टॉड पे। टॉड को न्यूज़ में पता चलता है कि विनय को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस को पता चल गया है कि सीडा मर चुकी है। ये खबर सुन के टॉड रोने लगता है और हमें पता चलता है कि टॉड ही वो लड़का है जिसके साथ सीडा रिलेशन में आई थी मेड से ब्रेकअप करने के बाद। अब टॉड पुरानी बातों को याद करने लगता है और वो रोने लगता है और सीन जाता है पास्ट में हमें पता चलता है कि सीडा टॉड की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी, पर टॉड सीडा को अबॉर्शन करने के लिए बोलता है क्योंकि टॉड तो ऑलरेडी शादीशुदा था। अब सीडा टॉड को धमकी देने लगती है कि वो उसकी सच्चाई को मीडिया को जाके बता देगी और टॉड सीडा से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई में सीडा सीढ़ियों से गलती से नीचे गिर जाती है और वो मारी जाती है। अब टॉड फोन करके ये बातें मे को बताता है, पर अगले ही सीन में हमें विनय और सॉर्न को दिखाते हैं जो सीडा की लाश को ले जा रहे थे। अब उन दोनों को ये काम करने के लिए ऑब्वियसली टॉड ने पैसे दिए होंगे, बट इस काम के बीच में ही सीडा को होश आ जाता है, मतलब वो अभी तक जिंदा थी। सॉर्न टॉड से पूछता है कि वो अब क्या करना चाहता है, पर टॉड कुछ भी नहीं बोलता और फिर सॉर्न अधमरी सीडा को लेके जाता है और टॉयलेट की सिंक के अंदर उसे डुबाकर मार डालता है। और अब प्रेजेंट में ये सारी बातें सोचकर टॉड को बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब टॉड मे को गुड बाय का मैसेज करता है और वो एक गन निकाल लेता है। उसी टाइम पे सीडा की स्पिरिट उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और टॉड सुसाइड कर लेता है। थोड़ी देर बाद पुलिस और मीन क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और पुलिस उस लाल कपड़े वाली दीवार को तोड़ती है जिसके अंदर उन्हें मिल जाती है सीडा की लाश और मीन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अगले दिन सीडा का फ्यूनरल एक प्रॉपर तरीके से कर दिया जाता है और सीडा की माँ मीन को शुक्रियादा बोलती है। फ्यूनरल के बाद मीन को एक आखिरी बार थिएटर में जाना पड़ता है क्योंकि दाओ नाम के एक आदमी ने मीन को उसके करियर के लिए बात करने के लिए बुलाया था। थिएटर में मीन दाओ को ढूंढ ही रही थी कि अचानक ही कोई उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर बाद मीन को होश में आता है और हम लोग देखते हैं टॉड की बीवी मे को, जिसने मीन को चेयर पे बांध दिया था और इसका मतलब कहानी की असली विलन मे है। मे मीन को बताती है कि मीन की वजह से ही टॉड ने खुदकुशी करी है क्योंकि मीन ही सीडा को इंसाफ दिलाना चाहती थी और अब मे अपना असली सच बताती है। सीन जाता है पास्ट में और हमें पता चलता है कि विनय और सॉर्न को टॉड ने नहीं मे ने बुलाया था क्योंकि वो अपने पति को बचाना चाहती थी और जब सीडा को होश आया था तो टॉड ने नहीं मे ने सॉर्न को सीडा को मारने का हुक्म दिया था और टॉड तो असल में सीडा को बचाना चाहता था। अब प्रेजेंट में मे मीन को उसी टॉयलेट में ले जाती है जहाँ पे उसने सीडा को मरवाया था और अब मे मीन को डुबाने लगती है। मीन अब जमीन पे बेहोश होकर गिर जाती है और मे उसे उठाकर पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन लगा देती है, पर तभी मीन बदल जाती है सीडा की आत्मा में और मे देखती है कि असली मीन तो अभी भी जमीन पे बेहोश पड़ी है और असल में मे ने खुद ही को इंजेक्शन लगा दिया है। अब मे खुद को ही पैरालाइज कर लेती है और वो फिसल के पानी की सिंक के अंदर फंस जाती है और पैरालाइज होने की वजह से वो सिंक से नहीं निकल पाती और मे डूबकर मारी जाती है। इसके बाद सीडा की स्पिरिट का बदला पूरा हो जाता है और वो मीन का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद मीन ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद वो हॉस्पिटल में जाती है मेट से मिलने के लिए और मेट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कर रहा था और मूवी के एंड में हमें मीन और मॉन को एक साथ खुश दिखाया जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द स्पिरिट ऑफ रामायणा मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।